आज की इस वीडियो में हम आपको सीपीसीटी एग्जाम सिलेबस बताएंगे सितंबर 2026 के लिए कंप्लीट टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन करेंगे, जिसमें हम 30 डेज की स्ट्रेटेजी भी बताएंगे और कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या पढ़ना है और टाइपिंग को कैसे इंप्रूव करनी है, सभी चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी का सफर यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले कंप्यूटर का सिलेबस, कंप्यूटर में आपको 11 टॉपिक्स करने हैं। सबसे नंबर 1 का टॉपिक रहेगा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आपको एमएस वर्ड तो करना ही करना है, लेकिन एमएस वर्ड के इर्द गिर्द तो एमएस वर्ड ही जैसे टॉपिक्स कुछ होते हैं, जैसे गूगल डॉक्स, ओपन ऑफिस राइटर और वर्ड प्रोसेसर एक्सेट्रा। फिर हम लोग एमएस एक्सेल को कंप्लीट करेंगे। एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेल जैसे एक टॉपिक और होता है जिसको ऑफिस कैट भी बोलते हैं। थर्ड टॉपिक रहेगा एमएस पावर पॉइंट 2019 का वर्जन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ टॉपिक रहेगा इंटरनेट और नेटवर्किंग, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। ठीक है। फिफ्थ टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं बाइनरी वगैरह वाले के, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 प्रश्न हमेशा मिलते हैं, हमेशा ही आते हैं इससे प्रश्न। ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड भी पढ़ेंगे पर लोग जो मोबाइल में रहता है, और विंडोज भी पढ़ेंगे। फिर रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर रहेगा मेमोरी चैप्टर, फिर रहेगा फाउंडर नेम एंड ईयर, जैसे मेटा का फाउंडर कौन है, गूगल का फाउंडर कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, इन चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। 10th नंबर का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, यानी आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। 11वां टॉपिक रहता है और जो लास्ट टॉपिक है वो रहता है फुल फॉर्म। जिस भी प्रकार की फुल फॉर्म्स रहती है, रैम, रोम, सीडी रोम, ऐप रोम, इन सभी के बारे में पूछते हैं। तो इनसे हमेशा 2 से 3 प्रश्न आते हैं। अगर आप कंप्यूटर की 11 टॉपिक कर लेते हैं तो कंप्यूटर में आने वाले प्रश्न में से आप 90 से 95% प्रश्न इन्हीं 11 टॉपिक से कर देंगे। ये टॉपिक कोई बड़े टॉपिक्स नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, जो है रीजनिंग। रीजनिंग में 6 टॉपिक दिख रहे हैं। अगर आपने इनको मास्टर कर लिया तो रीजनिंग में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इन्हीं से आपके क्वेश्चन जो 5-6 क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से आपके कवर हो जाएंगे। टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, एनालॉगी, नंबर बेस्ड भी करेंगे और लेटर बेस्ड भी करेंगे। फोर्थ टॉपिक है डिक्शनरी, जैसे शब्दों को डिक्शनरी के क्रम में जमाना। एक होता है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में क्या रहता है, स्टेटमेंट रहते हैं उनके 2 कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन रहती हैं। स्टेटमेंट पढ़ के कंक्लूजन के अपन को देने पड़ेंगे कि कौन सा फॉलो करता है, कौन सा फॉलो नहीं करता है। टाइप क्वेश्चन, ये सदाबहार टॉपिक है 6 नंबर का, जो है ब्लड रिलेशन। इसके क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। रीजनिंग में 6 टॉपिक करना है। फिर आते हैं मैथमेटिक्स, जो कई लोगों को टफ लगता होगा, कई लोगों को इजी लगता होगा। जिन लोगों को इजी लगता है वो तो अपना सारा मैथमेटिक्स कंप्लीट किए ही हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने मैथ नहीं पढ़ा है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यू है, तो वो प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और सिंप्लीफिकेशन अपन को केवल नंबर बेस्ड वाली ही करनी है, बाकी मैथ में और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जीके। जीके में जो 2025 2026 के एग्जाम को देखें तो इकोनॉमिक्स से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे नेशनल इनकम, 5 ईयर प्लान्स और बेसिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। बेसिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर वगैरह। सेकंड जो टॉपिक रहेगा इसमें ये रहेगा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके काफी ब्रॉड है, लेकिन आपको मैनुअल स्टैटिक जीके करनी है, जो सदाबहार जीके रहती है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आएंगे डांस, फेस्टिवल, अवार्ड्स वगैरह। फिर करेंगे स्पोर्ट्स जीके। फिर जो भी सब्जेक्ट रहते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है, जो उनके स्टैटिक पार्ट रहता है, जैसे कोई आर्टिकल्स हो गए या फिर कोई माउंटेन हो गया, कोई पासेस हो गए, तो स्टैटिक जीके में लोगों को एक करना है, इसको मिसलेनियस भी बोलती हैं। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, जो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या रहता है कि इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं इजी, 2 क्वेश्चन रहते हैं मॉडरेट। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि इसलिए पहले अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे तो इसमें से आप 3 क्वेश्चन को आप डायरेक्टली देख के कर देंगे, लेकिन बचे 2 क्वेश्चन जो मॉडरेट होते हैं उनको आप नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको
पूरा पैराग्राफ करना पड़ेगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं वो अपनी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और उनको पैराग्राफ इंग्लिश में दिखेगा, और जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहेंगे उनको सेम पैराग्राफ हिंदी में दिखेगा जब वो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। चलिए अब टाइपिंग के बारे में बात करते हैं। हिंदी में टाइपिंग 20 WPM और इंग्लिश में टाइपिंग 30 WPM की चाहिए पड़ती है या 30 WPM की चाहिए पड़ती है। टाइपिंग के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है, जो हमारे इसी चैनल पर है। अब करते हैं कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में। क्या करना है आपको कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सेक्शन में आपको 30 से लेकर 31 क्वेश्चन तक आपको जाना है, ठीक है, ओके। फिर जो रीजनिंग रहती है उसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि रीजनिंग काफी इजी रहती है, ठीक है। जो जीके रहती है उसमें आपको एक क्वेश्चन सही करना है, 1 से 2 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। फिर रहता है अपन लोगों का गद्यांश यानी पैसेज। पैसेज में आपको 5 के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि काफी इजी रहता है और आपके पास टाइम भी काफी ज्यादा रहता है। फिर अपन लोगों की रहती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी आप 1 से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो सीपीसीटी है पहली बार में क्वालिफाई हो जाएगा और आपके मार्क्स भी 40 से ज़्यादा आ जाएंगे केवल मिनिमम पढ़ने से। अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से कर लेते हैं, 30 दिन तक अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपके 50 प्लस नंबर आने की पूरी संभावना है। आप लिमिटेड पढ़िए, बट वो पढ़िए जो एग्जाम में 100% पूछा जाता है। यही टॉपिक है, इन्हीं को बार बार पढ़िए। तो फिर कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दीजिए एक लाइक, और इस सिलेबस की आप पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मुझे पीडीएफ चाहिए। तो मिलते हैं सीपीसीटी की अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।